गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तारीख हो गई आज 18। रीट के एडमिट कार्ड आ गए, तो ये आज आपकी अंतिम क्लास है। ठीक है, तो अब आपको क्लास मिलेगी 1 अक्टूबर से, याद रखिएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर तक आप अपनी खुद की तैयारी कीजिएगा। करेंट अफेयर की वीडियोज़ मैं आपको 27 से 28 तारीख में डाल दूंगा एक साथ, सारी करंट अफेयर जितने भी दिन के आपके रह जाएंगे, तो वो जिम्मेदारी मैं आपको पूरी कर दूंगा। ठीक है, और यार अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ना अब कुंभ के मेले की तरह हो गए, 4-4 साल में होते हैं, तो मौका मत हाथ से जाने दें। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। जैसे मैं बताऊँ, राम अच्छा है, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो राम क्या होता है? राम होता है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा क्या है? विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, मगर जब ये कोई किसी की विशेषता बताता है ना, विशेषण, तब ये ना अपना रूप खो के विशेष्य हो जाता है। क्या हो जाता है? विशेष्य। फिर हम इसे विशेष्य बोलने लग जाते हैं अगर विशेषण किसी की विशेषता बता रहा हूँ। आंसर है बी। अब यहाँ दे रखा है प्रविशेषण, मैंने लिख दिया राम बहुत अच्छा है। क्या लिख दिया? राम बहुत अच्छा है। देखो, राम की विशेषता क्या है? अच्छा। वो अच्छा भी कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, बहुत। ठीक है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, काल, रीत और परिमाण। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? उपसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, उपसर्ग ना शब्द के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे। ये आप बोल सकते हो, आप शब्द के आदि में लगते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उर्दू में 19। अब देखो किसके साथ प्रयोग हो सकता है, तो देखो अपधन मान, अपमान, अपमान में हो सकता है। ठीक है, अपजय, अपहरण, ये कुछ नहीं होता। आंसर है इसका सी, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, मैंने आम खा लिया है, इसमें काल बताओ। खा लिया है, मैंने बताया ना, जब भी है आ जाए तो आसन ढूंढना। यहाँ आसन है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है, केवल एक जगह दे रखा है। अगर 2-3 जगह आसन दे रखा होता ना, आसन वर्तमान भूत भविष्य, तो आप डाउट में आते, मगर एक ही जगह दे रखा है तो डाउट ही नहीं। आंसर है डी। देखो, अपूर्ण में क्या आता है? रहा है। मैं कैसे बोलूँगा ऐसे? मैं आम खा रहा था, मैं आम खा रहा था, तो हो जाता है अपूर्ण भूतकाल। हेतु हेतुवत्न, मतलब हम अच्छा पढ़े इसलिए हम रीट में 130 स्कोर किए, तो ये हो गया हेतु हेतुमत भूतकाल। आंसर क्या है इसका? सी, सॉरी डी। आंसर क्या है? डी, आसनभूत। ठीक है, और भूतकाल कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, याद रखना। नेक्स्ट, देखो योग मूलावस्था। योग कैसी है? मूलावस्था। ये अवस्था कहाँ से आ गई? ये तो देखो विशेषण की ना 3 अवस्था होती है, मूला, उत्तरा, उत्तमा, याद रखना। ठीक है, तो उसी की ये मूलावस्था है। उत्तमावस्था बताओ। उत्तमा में क्या आ रहा है? तम। ठीक है, और यहाँ क्या है? योग। तो इन दोनों को मिला देना। योग यहाँ मिल रहा है, तम यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है योग, नहीं मिल रहा, यहाँ तम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ऐसे में निकाल लिया करो आंसर। आंसर है सी। अच्छा, अब देखो एक होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, तो उत्तरा में तर आता है, तो ये हुई उत्तरावस्था, ये है उत्तमावस्था। आंसर है सी। पेड़ से बंदर कूदा। जब भी कोई चीज़ अलगाव हो जाए, घृणा हो जाए, कंपेयर हो जाए, किसी चीज़ की शुरुआत हो जाए, ठीक है, और लजाना हो जाए, जैसे बहू सास से ले जाती है या बहू ससुर से ले जाती है, तो इन सब में अपादान कारक होता है। आंसर होगा इसका ए। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। एक चीज़ याद है, अगर आपकी कोई पसंद है, जैसे आपको खीर पसंद है, तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक आता है। आपने किसी को कोई चीज़ दान में दे दी, तो वहाँ पे भी संप्रदान कारक आता है। ठीक है, आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, हिंदी दिवस। तो जो ये हिंदी दिवस है ना, ये 2 दिन मनाया जाता है। एक तो है अपना इंडिया का हिंदी दिवस, एक है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे तो 10 जनवरी लगाना, इंडिया वाला 14 सितंबर। अच्छा, 14 सितंबर से एक चीज़ याद रखना, इसके ही 2 दिन बाद 16 सितंबर ओजोन डे मनाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या है इसका? बी। हिंदी छोड़ो, भाषा किस आर्टिकल में? 343 से लेकर 351 तक में। ठीक है, अच्छा आपका कोई पुलिस वाला है और आपने किसी अदर लैंग्वेज में लिख के दे दी, तो 350 आर्टिकल कहता है कि वो खुद से उसे चेंज करेगा अपनी लैंग्वेज में। किसी भी लैंग्वेज में मतलब वो एप्लीकेशन दे सकते हो आप उसे। ठीक है, ये 350 में लिख रखा है। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, हरीक सी समीर माला जप। मतलब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषण। 2 चीज़ याद रखो।
ठीक है। अब सा सी से सरे सम जैसा जैसे, ये सब किस में आता है, उपमा दी जाती है इनसे। उत्प्रेक्षा में आता है ज्यों त्यों, ठीक है। अनुप्रास में आता है शब्द की आवृत्ति, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, किसकी, वर्णों की, शब्दों की नहीं होगी, वर्णों की होगी, ठीक है। यमक में क्या आता है, शब्द अनेक अर्थ अनेक, श्लेष में शब्द एक अर्थ अनेक, ये सब याद रखो। आंसर है इसका क्या, डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत कौन सा नहीं है, दंत में आते हैं त थ द ध न और ल श, तो ये तीनों तो आ गए। ये टा रह गया, टा क्या है, मूर्धन्य, क्या है, मूर्धन्य। मूर्धन्य में आते हैं टा वर्ग, ठीक है। आंसर क्या है इसका, डी। अच्छा, वा याद रखना, ये दंतोष्ट है, क्या है, दंतोष्ट, ठीक है। ओ औ ये क्या है, कंठोष्ठ, और ये ए आई ये क्या है, कंठतालव्य, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि अंधा है, तो क्या है ये, कारण विचार है ना। अव्यय चार प्रकार के होते हैं, अव्यय को अभिकारी भी बोलते हैं, ठीक है। संबंध बोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, चार होते हैं, ठीक है, याद रखना। आंसर है बी। नेक्स्ट, कवि का स्त्रीलिंग बताओ। देखो कवि का एक चीज़ याद रखना, एक तो इसका स्त्रीलिंग पूछ लिया, उसके बाद भी इसने बर्तनी पूछ ली, दो क्वेश्चन हो गए इसमें। इसने डायरेक्ट दो क्वेश्चन पूछे अलग अलग न पूछ के, ये ना टफ बनाना हो क्वेश्चन को, तब इस तरीके से बनाया जाता है। तो कवित्री होता है, आंसर है डी। नेक्स्ट, कवित्री के साथ रचयिता और लिखना सीख लो, रचयिता, ठीक है। वाल्मीकि लिख लो, वाल्मीकि। नीति लिख लो, ठीक है। और तिथि लिख लो, तिथि, इस तरीके से लिखे जाते हैं। चाहिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, गलत हो जाता है। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं इन चीज़ों को। आशीर्वाद, आशीर्वाद तो लो तुरंत घर वालों का, ठीक है। और निरोग लिखना सीख लेना, बहुत लोग छोटी मात्रा लगाते हैं इसमें। आंसर है इसका क्या, कवित्री, डी। नेक्स्ट, 9 2 11 होना, मुहावरा क्या होता है, अरबी भाषा का शब्द है, इसके पीछे ना आता है। लक्षणा शब्द शक्ति है, वाक्यांश होते हैं, ठीक है। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, आंसर है बी। नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। कर्मधारय कौन सा है, तो श्वेत है जो पत्र, ये कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेषण या विशेषण विशेष्य। नीलकंठ में क्या है, बहुब्री समास है, किसको कहते हैं, ये कहते हैं शिव जी को, याद रखना। बहुब्री में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी, क्या है, तत्पुरुष समास, कौन सा होता है इसमें, दूसरा पद प्रदान। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बताना है, अपूर्ण वर्तमान काल, मैंने बताया था ना, अपूर्ण में क्या आता है, रहा, तो रहा है, यहाँ आ रहा है होगा, होगा किस में आता है, संदिग्ध में, तो ये तो हो नहीं सकता, तो रहा है, ये हो गया ना, आंसर है बी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, झूठ का विलोम कौन सा है, झूठ का मतलब होता है मिथ्या, मिर्षा, असत्य, वचन नहीं होता, ये अलग है, ये तीनों होते हैं झूठ के, ठीक है। टेढ़ा का मतलब क्या होता है, वक्र, कुटिल, बंक, ये होता है, मगर ये घूमना कुछ नहीं होता। तो इस वाले का तो आंसर है बी, इस वाले का आंसर है ए। नेक्स्ट, आटे में थोड़ा नमक डालो, थोड़ा क्या है, परिमाण है, क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो बस याद रखो, आंसर है ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया है, देखो कर्म के आधार पर ना क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक एक अकर्मक, ठीक है, याद रखना। क्रिया क्या होती है, काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं, ये भी याद रखना। तो देखो सोना क्या है, अकर्मक धातु है। पढ़ना, कुछ तो पढ़ रहा हो, क्या पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा है। क्या खेल रहा है, कुछ ना कुछ खेल रहा है। क्या लिख रहा है, क्या कुछ ना कुछ लिख रहा है। क्या सो रहा है, मैंने कहा क्या सो रहा है, आंसर आया नहीं आया, इसीलिए अकर्मक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, लवण का तत्व बताना है, तो देखो शब्द ना 4 प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर, कौन कौन सा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लवण का होता है नॉन, क्या होता है, नॉन, लवंग मत कर देना कहीं, नॉन होगा, ठीक है। मैंने कर दिया था गलती से, मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब ऐसे ही, आंसर है ए, याद रखना। अब एक चीज़ याद रखना, तद्भव में ना हमेशा ये जो आते हैं उच्छिप्त, ये जो नीचे बिंदी आती है, ये सारे सब तद्भव में आते हैं। इस तरीके का अनुस्वार आता है, ये किस में आता है, तद्भव में। अनुस्वार ना मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, सॉरी ये क्या है, अनुनासिक। अनुस्वार तो एक बिंदी होती है, अनुस्वार कहाँ से बोला जाता है, नाक से। अनुस्वार बोला जाता है नाक से, और अनुनासिक बोला जाता है नाक और मुंह दोनों से, याद रखना। ये हमेशा किस में आते हैं, ये हमेशा आते हैं नीचे बिंदी जो आती है उच्छिप्त की, ये सब तद्भव में आते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसमें से बताना ब ध्वनि कहाँ की, प फ ब, ये आता ना, तो प फ ब बोल के देखना। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक बार बोल के देखो, प फ ब, क्या बोल रहे हैं, आपके होठ हिल रहे हैं। अच्छा एक काम करो, ये वाह है ना, इसे बिना होठ मिलाए बोल के देखो, वाह वाह, तो ये वाला बा बोला जाता है, ये वी बोला जाता है, ये ना क्या है, ब, ठीक है, याद रखना। तो ये क्या ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ के, और बस इतना याद रखो, और बस आंसर क्या है इसका, बी। नेक्स्ट, अच्छा पुष्कर क्या है, पुष्कर ना अजमेर में, अजमेर में, ये कहाँ है, अजमेर में, क्या है, सरोवर है,
आंसर है डी। मूसक नहीं है, चूहा बुआ नहीं है, ठीक है। आंसर है डी। नेक्स्ट, जिस समास का पूर्व पद या पहला पद प्रधान, देख चलते चलते बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन तुम कितनी ज़्यादा बार बताया वो, पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो। तो क्वेश्चन नंबर 23, आंखों में 2 बूंद बची हो ना, किसकी? पोलियो ड्रॉप वाली, पोलियो की खुराक होती थी ना, 2 बूंद जिंदगी की, अगर वही 2 बूंद हो तो बता देना इसमें से कौन सा शब्द, कौन से में कौन सा प्रधान होता है। नेक्स्ट, धनवान को व्यर्थ बेकार में, देखो व्यर्थ और बेकार एक साथ नहीं आता, तो या तो व्यर्थ लगाओ या बेकार, तो एक साथ दोनों नहीं आएगा, इसीलिए धनवान को व्यर्थ में नहीं, धनवान को बेकार में, इनमें से कोई एक आएगा, एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। ये चीज़ हो गई। कभी भी एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला होती है, फूल की एक माला हो सकती है, मगर एक फूल की कोई माला बना सकते हो? मैंने आपको एक फूल दे दिया, माला बनाना है इसकी? नहीं बनेगी ना। फूलों की एक माला तो बना सकते हो, बहुत सारी फूल दे दी, उसका एक माला बना लो, ठीक है। समझ गए कहाँ कहाँ दिक्कत है। नेक्स्ट, उज्ज्वल, अब इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। अच्छा, उज्ज्वल शुद्ध लिख रहा है या नहीं लिख रहा है? उज्ज्वल अशुद्ध लिख रहा है। देखो एक होता है प्रज्वल, प्रज्वल, प्रज्वल में तो एक जा आता है, याद रखना ये दोनों, आज लास्ट बार बता रहा हूँ, फिर अगली बार पूछा करूँगा बस। उज्ज्वल में 2 जा आते हैं आधे, ठीक है। सुख में ना कभी ये मात्रा नहीं आती, इसलिए ये गलत है, ठीक है, याद रखना। और मिष्टान्न लिख लो, मिष्टान्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, टा आता है यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। और बस आंसर है क्या? आंसर बता दी मैंने आपको, इसका ये वाला है, इसमें ये वाला है, ऊपर 9 का ये, 10 का भी है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को पुरस्कार किसने जीता? भाई साहब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, TSSB में भर भर के पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। NIOS ने जीता है। NIOS की फुल फॉर्म देख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अब ये भी बताना कि NIOS कब बना था, ठीक है, ये भी बताना आप लोग। अब आंसर है इसका क्या? ए। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ऑन्ड्रे उजाले इसके कौन है? हेड है, पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है इसकी भी, याद रखना। PM नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एक चीज़ याद रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रही है? अलीगढ़ में, इंपॉर्टेंट रहेगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस पोर्ट पर एक मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कैनिंग प्रणाली लगाई? देखो पोर्ट, पासे पोर्ट, पासे पारादीप, पारादीप का है उड़ीसा, ठीक है। आंसर क्या है इसका? बी। अब ये मुझे बताना, नावा सेवा पोर्ट किस जगह पे है? कांडला पोर्ट किस जगह पे? कांडला पोर्ट का तो दीनदयाल नाम कर दिया है, ये भी याद रखना। कोचीन पोर्ट कहाँ पे? ये जगह बतानी है, ये पूछी जा रही है पेपर में। कोई भी सीरियस होना बच्चा पढ़ने के लिए तो बता देना। देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग कहाँ शुरू करिए बताओ? तो ये करिए पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम नहीं, 1 करोड़ ग्राहक बना लिए थे अपने कुछ दिन पहले ही, याद रखना। इसी में कभी भी पेमेंट बैंक का नाम आ जाए ना, फास्टैग्स आ जाए, ये 2 चीज़ें आ जाए तो हमेशा पेटीएम लगा के आ जाना, सही जाएगा आंसर। तो भारत ने किस देश को डोनियर विमान दिया है? तो मॉरिशियस को। मॉरिशियस को, इसकी कैपिटल क्या है आप बताना, ठीक है। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और देखो 1 अक्टूबर का इंतजार कीजिएगा, दोबारा क्लास चालू करेंगे। हो सका तो पहले किया तो राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसे ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं लिंक भेज दूँगा, ठीक है। अपना का ध्यान रखना, जो पढ़ाया है वो सब बस रिवाइज करना, भरोसा रखना पढ़े हुए पे, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।